दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस टाइम में। एक बार हम हाजिर हैं फिर एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ लेकर, जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा 2023 से संबंधित है। सभी अभ्यर्थी जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तैयारी करते हैं, उनके लिए एक इंतज़ार का जो क्षण था वो समाप्त हुआ और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी की नई वैकेंसी 411 पदों पर जारी कर दी गई है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अब की बार पदों की संख्या बहुत ही ज़्यादा है, जिसमें तकरीबन समीक्षा अधिकारी के 334 पद और सहायक समीक्षा अधिकारी के 77 पद। आप समझ सकते हैं कि इतने पद समीक्षा अधिकारी के बहुत ही कम देखने को मिलते हैं और अब की बार कुछ उल्टा ही रहा। समीक्षा अधिकारी की अपेक्षा सहायक समीक्षा अधिकारी में पद कम है। समीक्षा अधिकारी 334 पद और सहायक समीक्षा अधिकारी के 77 पद। चलिए कोई बात नहीं, फ़िलहाल हम आज इसके जो फॉर्म की जो आवेदन करने की प्रक्रिया है, उसमें जो सिलेबस है और जो अन्य सूचनाएं हैं उन पर ध्यान देंगे। देखते हैं कि समीक्षा अधिकारी के जो आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि है वो 9/10/2023 है। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि जो है 9/11/2023। कुल 1 महीने का टाइम दिया गया है और जो परीक्षा की शुल्क जमा करने की तिथि हो वो 9/11/2023 वही अंतिम तिथि रखी गई है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात आप सभी जानते हैं कि जो सहायक समीक्षा अधिकारी या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की सभी भर्तियों के लिए आयोग द्वारा शुरू किया गया जो OTR है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, उसको अनिवार्य रखा गया है। वही अभ्यर्थी इसमें फॉर्म फिल कर पाएंगे जिन्होंने OTR कर रखा है, जिनके पास OTR नंबर है। उससे संबंधित सूचनाएं दी गई हैं और ये बताया गया है कि जो फॉर्म भरने की जो स्टेप हैं, जो चरण हैं, वो कुल 5 हैं, 4 हैं, जिनमें आप सभी जानते हैं कि पहले चरण में आपका OTR से संबंधित OTR पे यस करेंगे, जो डिटेल होगी वो अपने आप आएगी और भी अगला प्रोसेस। द्वितीय चरण में आप देखते हैं कि OTR से संबंधित जितनी भी सूचनाएं हैं वो आपको yes or no करके ही आगे छोड़ देनी है और जो पहले से फिल है इम्पोर्टेंट जो जानकारी जो आपने OTR में भरी है वो वैसे की वैसी भरी रहेगी। तृतीय चरण में आप फीस से संबंधित है, फीस पेमेंट से संबंधित है और चौथे चरण में जो है प्रिंट आउट, डैशबोर्ड पे आपका प्रिंट आउट आ जाएगा, आप प्रिंट आउट ओपन कर सकते हैं। आवेदन करने का जो शुल्क है वो आप जो OBC, EWS और जनरल के लिए वो परीक्षा शुल्क कुल मिला के 125 रुपये रखा गया है। अनुसूचित जाति के लिए 65 रुपये, दिव्यांग के लिए 25 रुपये, भूतपूर्व सैनिक के लिए 65 रुपये। इसके अतिरिक्त हम ध्यान देते हैं वही जो हमने अभी बात बताई थी कि समीक्षा अधिकारी के जो पदों की संख्या अब की बार सहायक समीक्षा अधिकारी की अपेक्षा बेहद ज़्यादा रही है। सचिवालय में जो समीक्षा अधिकारी के पद हैं 322 पद हैं। मुझे याद है 2017 और 2021 में शायद ही इतने पद टोटल हुआ करते थे। और लोक सेवा आयोग की बात करें समीक्षा अधिकारी के 9 पद, राजस्व परिषद में 3 पद, सहायक समीक्षा अधिकारी के सचिवालय में 40 पद, राजस्व परिषद के सहायक समीक्षा अधिकारी के 23 पद, लोक सेवा आयोग के सहायक समीक्षा अधिकारी के 13 पद और लेखा जो वाणिज्य की विशेष पोस्ट होती है उसमें 1 पद। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम आने तक पदों की संख्या जो है आवश्यकता अनुसार घट बढ़ सकती है और आपको पता है कि इसका वेतनमान जो है 44,900 से 1,42,400 लेवल 7, आप ये सभी देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त OTR से संबंधित अन्य सूचनाएं दी गई हैं। आप नोटिफिकेशन को बड़ी गौर से पढ़िएगा और एक एक पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा। हम ध्यान देंगे इसकी अब शैक्षिक अर्हता पे। आप सभी जानते हैं कि समीक्षा अधिकारी के पद के आवेदन करने के लिए जो सहायक मतलब क्वालिफिकेशन रखा गया है वो साधारणतः स्नातक की उपाधि होनी चाहिए किसी भी विश्वविद्यालय से, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, या उसके समकक्ष कोई अर्हता जो धारित करते हों वो आवश्यक है। इसका उल्लेख अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन के निर्धारित स्तंभ में करें, किंतु कतिपय पदों के विशिष्ट शैक्षिक अर्हताओं जो इसका विवरण है वो आप देख सकते हैं कि सहायक समीक्षा अधिकारी है उत्तर प्रदेश सचिवालय, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए, उसमें सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए O लेवल महत्वपूर्ण माना जाता है। O लेवल DOEX से O लेवल का प्रमाण पत्र होना चाहिए। भारत की विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की परीक्षा, स्नातक उपाधि व मान्यता प्राप्त समकक्ष कोई अर्हता होनी चाहिए। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि तंकड़ टाइपिंग
हिंदी में 25 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग होनी चाहिए। आप जानते हैं आरओ के लिए विशेष टाइपिंग का आयोजन किया जाता है आयोग द्वारा। और अंग्रेजी का टंकर अनिवार्य नहीं है, लेकिन इसमें अधिमान दिया जाएगा, जो है अधिमान दिया जाएगा जो भी अंग्रेजी का टंकर का ज्ञान रखते हैं। इसी प्रकार लोक सेवा, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए भी जो है समीक्षा अधिकारी के लिए वही डोएक से ओ लेवल का स्तर का प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसके समकक्ष आप सभी जानते हैं, मैंने अपने चैनल में ओ लेवल के समकक्ष पर भी एक वीडियो बनाया है, कम्युनिटी बॉक्स में भी पोस्ट डाली है, आप जाकर देख सकते हैं कि ओ लेवल के समकक्ष कौन कौन से डिप्लोमा या डिग्रियां ली जाती हैं, तो आप जाकर चैनल पे देख सकते हैं। और हिंदी टंकर में जो न्यूनतम 25 शब्द वो आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। सहायक समीक्षा अधिकारी जो लेखा का एक पद है, उसके लिए भारत के विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से लेखा कर्म सहित वाणिज्य में स्नातक उपाधि होना आवश्यक है, मतलब बीकॉम कॉमर्स से होना आवश्यक है। अधिमानी आता है समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी या लेखा के लिए। अन्य बातों का समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा जिसने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्षों की से अधिक तक की सेवा की हो और राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी में भी सर्टिफिकेट का प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। तो आप देख रहे हैं कि जो आहर्ता है उससे संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। और आप सभी जानते हैं कि इसके आगे इसके मेंस के विषय में बताया गया है, मेंस के विषय में सूचनाएं दी गई हैं कि मेंस में मुख्य लिखित परीक्षा में क्या फीस होगी, है ना, वो आप सभी जानते हैं 200 रुपये। और जो एज रिलैक्सेशन होता है 40 से अधिक की वर्ष का, ठीक है। आप सभी जानते हैं कि पिछड़ा वर्ग आयोग को पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को SC के इन सबको जो छूट मिलती है। तो दिव्यांग को 15 वर्ष की, और जो OBC होता है उनको 5 वर्ष की, ठीक है। भूतपूर्व सैनिकों को 3 वर्ष का जो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है उसके विषय में आयोग ने जानकारी दी है। और OTR से संबंधित इम्पोर्टेंट एक सूचना दी गई है कि OTR में जो व्यक्ति अपने उल्लिखित व्यक्तिगत सूचना से संबंधित कोई परिवर्तन किया जाना है, उसमें कोई परिवर्तन अगर करता है तो डैशबोर्ड पर जो एक सिंक्रोनिक्स करके एक करना अनिवार्य है ना, अन्यथा परिवर्तन अनुमन्य होगा। इसके अतिरिक्त हम सबसे ज़्यादा जो फोकस करने वाली बात है वो इसके सिलेबस पे। आप सभी जानते हैं कि आयोग जो है वो अपना एक विशेष रिव्यू ऑफिसर और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के लिए सिलेबस रखता है, जिसमें आप देखेंगे कि प्रारंभिक जो परीक्षा है वो सहायक समीक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी की समान होती है, जिसमें एक GS का पेपर जिसमें 140 क्वेश्चन होते हैं, और एक दूसरा पेपर होता है हिंदी का जिसमें कुल 60 प्रश्न होते हैं। कुल पूर्णांक दोनों पेपर का मिलाकर कट ऑफ जो बनती है 200 नंबर पे बनती है। तो आइए देखते हैं कि GS में क्या क्या पूछा जाता है। वही पूरा सिलेबस 140 प्रश्न, 140 नंबर के, 2 घंटे का समय दिया जाएगा, 1/3 माइनस मार्किंग होती है। सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारत राजतंत्र, आर्थिक अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण, भारतीय परिप्रेक्ष्य में, विश्व भूगोल, भारत का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, अधुनातन राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व घटनाक्रम, सामान्य बौद्धिक क्षमता, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार एवं रहन सहन एवं सामाजिक प्रथाओं से संबंधित विशिष्ट जानकारी। वहीं हिंदी पे बात करें तो जो समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का हिंदी का पोर्शन होता है वो दूसरी परीक्षाओं के अपेक्षा काफ़ी सरल होता है। यही कारण है कि इस परीक्षा में हिंदी का विशेष रोल होता है। आइए देखते हैं हिंदी की प्रारंभिक परीक्षा में कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं। देखिए कुल 6 टॉपिक समीक्षा अधिकारी में पूछे जाते हैं। विलोम शब्द 10 क्वेश्चन होंगे 10 नंबर के। वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि 10 क्वेश्चन होंगे 10 नंबर के। अनेक शब्दों में एक शब्द, वाक्यांश के एक शब्द जो बोला जाता है, 10 शब्दों में 10 क्वेश्चन होंगे 10 नंबर के। तद्भव तत्सम 10 क्वेश्चन 10 नंबर के। विशेषण विशेष्य 10 क्वेश्चन 10 नंबर के। और पर्यायवाची शब्द 10 क्वेश्चन 10 नंबर के। इस प्रकार 1 घंटे का पेपर होगा। कुल 60 प्रश्न होंगे और 60 नंबर का होगा। GS का 140 नंबर और हिंदी के 60 नंबर। 200 नंबर पे प्रारंभिक परीक्षा की मेरिट बनती है। और कट ऑफ से संबंधित वीडियो पिछली परीक्षाओं में जो हर सब्जेक्ट से जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उनसे संबंधित मैंने एक वीडियो बनाया है, जो आप मेरे चैनल में प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। इससे संबंधित
जो मुख्य परीक्षा है उसका पाठ्यक्रम और परीक्षा योजना के विषय में बात करें तो सामान्य इसमें कुल 400 नंबर का मेंस का पेपर होता है और 400 नंबर में 4 पेपर होते हैं, जिसमें जो सामान्य अध्ययन प्रारंभिक परीक्षा के ऑब्जेक्टिव पेपर होता है 120 क्वेश्चन होते हैं 120 नंबर का। दूसरा हिंदी का 30 क्वेश्चन होते हैं 60 नंबर के, और हिंदी निबंध होता है 120 नंबर का, और एक हिंदी का परंपरागत हिंदी का पेपर लिया जाता है 100 नंबर का। इस प्रकार कुल मिला के 400 नंबर की मुख्य परीक्षा होती है। चलिए देखते हैं कि जो परंपरागत हिंदी आलेखन होता है उसमें दिए गए, उसमें जो 2.5 घंटे का पेपर होता है 100 नंबर का, उसमें गद्यांश पूछा जाता है, सारांश, लेखांकित व्याख्या पूछी जाती है कुल 21 नंबर की। एक आता है सरकारी पत्र की सारणी बनाने का, सारणी रूप लिखने का जो सार लेखन होता है वो 15 नंबर का। पत्राचार लेटर जो आते हैं वो 3 प्रकार के, विशेषता 3 भागों में बांटा गया है और 6 लेटर होते हैं, 6-7 लेटर होते हैं। शासकीय अर्धशासकीय पत्र, कार्यालय आदेश, ज्ञापन, परिपत्र, विज्ञप्ति, टिप्पणी, प्रतिवेदन और निष्पादक। आपको 3 लेटर लिखने होते हैं 24 नंबर के। ठीक है। प्रारंभिक शब्दावली जो अंग्रेजी से हिंदी, हिंदी से अंग्रेजी बनाने का आता है वो कुल 20 नंबर के आते हैं। हिंदी से अंग्रेजी बनाने के लिए 5 शब्द आते हैं 10 नंबर के, अंग्रेजी से हिंदी बनाने के लिए 5 शब्द आते हैं 10 नंबर के, और मुहावरे वाक्य प्रयोग सहित जो लिखना होता है उसके कुल 5 प्रश्न आते हैं 10 नंबर के, और कंप्यूटर से संबंधित 5 क्वेश्चन आते हैं 10 नंबर के। इस प्रकार जो हिंदी का परंपरागत पेपर होता है वो 100 नंबर का होता है। इसके अतिरिक्त हिंदी का जो सामान्य ऑब्जेक्टिव पेपर होता है वो कुल 60 नंबर का होता है, आधे घंटा का होता है, और इसमें 30 क्वेश्चन होते हैं। तो आप देखेंगे विलोम शब्द 6 क्वेश्चन आते हैं, वाक्यांश वर्तनी शुद्धि 6 क्वेश्चन आते हैं, अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्दों के एक शब्द, वाक्यांश के एक शब्द 6 नंबर के 6 क्वेश्चन आते हैं, तद्भव तत्सम 6 क्वेश्चन आते हैं, विशेषण विशेष। इसमें पर्यायवाची नहीं होता, आप ध्यान देंगे कि पर्यायवाची नहीं होता है। जो प्री में 6 हिंदी के टॉपिक होते हैं, मेंस में 5 ही होते हैं, और 5 में पर्यायवाची हटा लिया जाता है। तो कुल 60 नंबर का हिंदी का जो ऑब्जेक्टिव पेपर बनता है। इसके अतिरिक्त निबंध की बात करें तो निबंध में भी आप देखेंगे कि कुल 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, और प्रत्येक प्रश्न में का खा गा 3-3 शीर्षक होते हैं, आपको एक कोई करना होता है, और इसकी समय सीमा जो है विशेष महत्व रखती है, शब्द सीमा विशेष महत्व रखती है। आप देखेंगे कि खंड का में जो होता है नंबर 1 में, उसमें 3 टॉपिक से निबंध पूछे जाते हैं। पहला साहित्य एवं संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र। इससे आपको 3 शीर्षक होंगे, आपको एक कोई निबंध लिखना होगा, कुल 40 अंक का होता है। दूसरे में विज्ञान, परंपरागत पर्यावरण प्रौद्योगिकी, आर्थिक क्षेत्र और कृषि व्यापार से आपको कोई एक निबंध लिखना होगा 600 शब्दों में, 40 अंक का होता है। और तीसरे खंड में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूस्खलन, चक्रवात, भूकंप, बाढ़, सूखा और राष्ट्रीय विकास योजनाएं, इससे कुल जो है 3 में से एक निबंध लिखना होगा, और ये भी 40 अंक का होता है। इस प्रकार 3 निबंध के 120 नंबर। आप देखेंगे कि 120 नंबर का ऑब्जेक्टिव, 100 नंबर का परंपरागत हिंदी, 60 नंबर का ऑब्जेक्टिव हिंदी, और जो 120 नंबर का निबंध, इससे कुल जो है 400 नंबर का पूर्णांक बनता है। और 400 नंबर के पूर्णांक में आपने कट ऑफ के विषय में विशेष ध्यान दिया होगा, मैंने अपने चैनल पे डाला था 2021 का जो कट ऑफ आया था, तो समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी को कट ऑफ से संबंधित विश्लेषण मैंने अपने चैनल के माध्यम से किया था, आप जाकर देख सकते हैं। तो अमूमन 250 के लगभग कट ऑफ रहती है। एक मोटा मोटा आंकड़ा दें तो 250 के लगभग का कट ऑफ विशेष महत्व रखता है। आपकी बार पदों की संख्या ज़्यादा है तो एक बहुत बढ़िया मौका है सभी अभ्यर्थियों के लिए जो पीसीएस या रिव्यू ऑफिसर, सहायक असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं। चलिए लग जाइए, और संभवतः इसका एग्ज़ाम जो है जनवरी के लास्ट में या फरवरी के फर्स्ट वीक में होने की पूरी संभावना है। बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी अभ्यर्थियों को। सबसे संभावना यही है कि पिछले साल की अपेक्षा पेपर का लेवल जो है वो टफ रहेगा इस बार, क्योंकि अभ्यर्थियों की संख्या इस बार पिछले की अपेक्षा ज़्यादा हो सकती है।
तो सभी अभ्यर्थी एक विशेष रणनीति बनाएं इस परीक्षा के लिए और परीक्षा में सफल हों। बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।